अमेज़न की दुनिया भर में तकरीबन 16 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। 16 लाख दुनिया में मौजूद 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी ओवरऑल पॉपुलेशन भी ये एम्प्लॉयी रेट से कम है। इतने ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं सिर्फ़ एक कंपनी में, तो डेफ़िनेटली कंपनी इतनी बड़ी है, एम्प्लॉइज़ इतने ज़्यादा हैं, तो जॉब की अपॉर्च्युनिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। और मैं आज आपके साथ 7 रिमोट जॉब्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़न के साथ काम करके बहुत ज़बरदस्त अर्निंग तो करेंगे ही, लेकिन सारा का सारा जो काम है वो रिमोट है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अमेज़न की कंपनी में जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। सारी की सारी जो जॉब्स हैं वो रिमोट हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अमेज़न के साथ काम करना, अमेज़न पे काम करना मेरा ख़्याल है कि सबको ही पसंद है, क्योंकि ये हर वक़्त ट्रेंडिंग में रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 1 रिमोट जॉब से, जो कि है virtual customer care advisor. In this, you will assist patients related to medication on Amazon Pharmacy customer and resolve their queries. And of course, आपको इसकी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि Amazon खुद ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह जहाँ पे आपने क्लॉथिंग, शूज, एक्सेसरीज सेल करनी होती है, Amazon का फार्मेसी का भी प्रॉपर एक सेटअप मौजूद है और उसके कस्टमर्स भी होते हैं। बेसिकली आप अपने घर पे बैठे हैं, किसी कस्टमर ने आपको कॉल की है, उसका जो भी इश्यू है आपने वो रिजॉल्व करना होता है, और इस यही आपकी जॉब होगी। हो सकता है कि दिन में आपको 10 कॉल्स आए, हो सकता है आपको दिन में 1 लाख कॉल्स आए, 1,000 कॉल्स आए। तो यही आपका काम है कि जिसकी कॉल आएगी उसका जो भी इशू होगा आपने वो रिजॉल्व करना है। फिर चाहे आप लाहौर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं, काम आपने यही करना है। और यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो लोग यहाँ पे 36,000 टू $49,000 पर ईयर भी अर्निंग कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। अब बाकी की वीडियो में भी जितनी जॉब्स बताने वाली हूँ, और ये जॉब, इन सब का जो तरीका है वो एक ही है कि ये आपको जॉब्स मिलेंगी कहाँ से, आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो वो आप अभी ध्यान से सुन लें। बेसिकली आपने जाना है अमेज़न पे, आपने गूगल पे लिखना है अमेज़न वेबसाइट, या फिर आप सिंपल लिखिए अमेज़न जॉब्स। जो भी वेबसाइट आपके सामने खुलेगी, आपने वहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी जॉब्स हैं वो आपके सामने के ओपन होंगी, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, जैसे आपने जब कस्टमर सपोर्ट की जॉब करनी है, तो आप वो टाइप करेंगे, आपके सामने डिफरेंट जो हैं वो जॉब्स आ जाएंगी। जो भी आपको सूटेबल लगती है आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर अमेजोन आपको आपकी जो है वो उस एप्लीकेशन के इन रिस्पॉन्स में कोई ना कोई ईमेल सेंड करता है। और चाहे आप हायर हुए हैं, चाहे आप हायर नहीं हुए, क्या रीज़न है, आपको क्यों रिजेक्ट किया गया है, या अगर आपको आपकी जो है वो आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो वो आपको रिस्पॉन्स लाजमी देता है। ये अमेजोन की बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। अमेजोन एफपीए का अमेजोन का एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं अमेजोन एफपीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एक प्रोग्राम है, इस तरह से जो है वो ई बुक सेल करने का एक प्रोग्राम है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनमें से एक जो है एफपीए प्रोग्राम है, जिसमें बेसिकली ये होता है कि एक मर्चेंट के साथ अमेजोन पार्टनरशिप कर लेता है, ठीक है। अब उस मर्चेंट का जो है वो प्रोडक्ट है और उसका स्टॉक है, और उसने वो सारा जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया है। अब उसके अलावा जितनी भी पैकिंग का मसला है, पैकिंग करनी है या प्रोडक्ट को है डिलीवर करना है, शिपिंग है या स्टॉक का जो है वो स्टोरेज है या लेबलिंग है, कुछ भी है, जितनी भी चीजें हैं, रिटर्न्स हैं, रिफंड्स हैं, पेमेंट्स हैं, सारा का सारा काम जो है वो अमेजोन करता है, ठीक है। मर्चेंट ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग उसका अपना होता है कि वो क्या सेल करना चाहता है, उसने वो सोर्सिंग करनी है, चाहे वो चाइना से मंगवाए, चाहे वो पाकिस्तान से मंगवाए, या चाहे वो जहां से मर्जी मंगवाए, और उसकी मार्केटिंग करनी होती है। इसके अलावा बाकी का सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग, सब कुछ कस्टमर केयर अमेजोन वो हैंडल कर रहा होता है। तो अब अगर अमेजोन हैंडल कर रहा है तो डेफिनेटली वो फिर मर्चेंट से एक परसेंटेज चार्ज करता है। यानी वो जितना भी उसका होगा, स्टोरेज की फी है, रेफरल फी है, फुलफिलमेंट फी है, जितनी भी सारी फी होती है वो अमेजोन उस मर्चेंट से चार्ज करता है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि अमेजोन इन सब चीजों को हैंडल करता है, दैट मीन्स कि लोग बैठे हैं जो ये काम कर रहे हैं। यही काम है कि आपने मर्चेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। उसका कोई इशू है, जैसे उसकी इन्वेंट्री कहीं स्टक हो गई है, या वो लिस्टिंग नहीं क्रिएट कर पा रहा, या उसके कस्टमर ने कोई कंप्लेन कर दिया जिसपे वो रिस्पॉन्स देना चाहता है, कोई मतलब कस्टमाइज रिस्पॉन्स देना चाह रहा है, या कोई भी इशू है, तो वो आपने रिजॉल्व करना है। अब इसमें अगर हम बात कर लें तो 52,000 से 90,000 पर ईयर भी लोग चार्ज करते हैं इस एक जॉब से।
लेकिन ये अभी 2 जॉब्स बता दी हैं, लेकिन दोनों में आपने ये नोटिस किया होगा कि कम्युनिकेशन मैटर करती है, कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट जो है वो थी कि आपने जो कस्टमर है उसकी कॉल्स आएँगी, आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना है। ये जो सेकंड जॉब है इसमें आपने मर्चेंट को, यानी जो इंडिविजुअल सेलर्स होते हैं जिसके साथ अमेज़न ने पार्टनरशिप की हुई है, उनके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है। तो एट द एंड आपके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और डेफिनिटली ई-कॉमर्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि है ई कॉमर्स मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर। इस पोजीशन में बेसिकली यू विल बी अ मास्टरमाइंड जिसने फिजिकल प्रोडक्ट को स्ट्रेटेजिकली ऑनलाइन सेल करना है। मीन्स अल्टीमेट गोल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स लेके आना होता है अपनी क्रिएटिविटी एंड अपनी स्ट्रेटजी से। इसमें स्किल्स जो है वो अगेन यही है कि आपके पास आपने स्ट्रेटजीज बनानी है, उनको एग्जीक्यूट करना है और मार्केटिंग की कंपेन्स चलानी है, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर जॉब का नाम है, तो डेफिनेटली फिर आप मार्केटिंग को ही हैंडल कर रहे होंगे। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके ऐसी कंपेन्स बनाएंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कन्वर्जेंस लेके आए। ठीक है, अब अगर इसके पेमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे लोग 47,000 टू 69,000 पर ईयर चार्ज करते हैं इस एक जॉब से। चौथे नंबर की बात, फोर्थ अमेजॉन रिमोट जॉब है हमारे पास, कस्टमर एक्सपीरियंस केस मैनेजमेंट। कस्टमर एक्सपीरियंस केस मैनेजमेंट में आपने कस्टमर की प्रॉब्लम और उनके जो केस है उसको रिजॉल्व करना होता है। वो कुछ भी हो सकता है, अगर तो वो सेलर का है तो वो उसके सेलर अकाउंट के, सेलर सेंटर अकाउंट के रिलेटेड हो सकता है। तो अगर वो जो है वो बायर का है तो उसके जैसे उसको प्रोडक्ट जो है वो खराब मिला है, प्रोडक्ट मिला नहीं है, डिलीवरी लेट हो गई है, या फिर एड्रेस का कोई इशू है, या फिर वो प्रोडक्ट की वारंटी के रिलेटेड भी हो सकता है, कंप्लाइंस के रिलेटेड भी हो सकता है, राइट टू रिपेयर लॉ के भी रिलेटेड हो सकता है। तो चाहे वो कस्टमर की प्रॉब्लम है या सेलर की प्रॉब्लम है, आपने उनके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी केस आया है, उसको बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व करना है। अगेन कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए प्रॉब्लम रिजॉल्विंग का, ठीक है। इसमें अगर बात कर लें चार्जेस की, तो लोग यहाँ पे 42,000 टू $62,000 पर ईयर भी चार्ज कर रहे हैं, और ये अमेजोन खुद ऑफर कर रहा है, क्योंकि जितनी भी जॉब्स बता रही हूँ ये सारी आपने अमेजोन पे करनी है, किसी इंडिविजुअल सेलर्स के साथ या किसी इंडिविजुअल मर्चेंट के साथ नहीं करनी। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टर। अब प्रोडक्ट लिस्टर डेफिनेटली इसके नाम से आपको पता चल गया कि जो भी प्रोडक्ट सेल करने हैं डेफिनेटली उनकी लिस्टिंग्स बनती हैं, उन लिस्टिंग क्रिएशन भी होती है, देन ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। उसका मकसद इतना होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसकी सेल आए। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन यही है कि आपने क्रिएट करनी होती हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग, एंड देन उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, उसकी एसईओ करनी होती है टू मैक्सिमाइज सेल्स एंड ब्रांड विजिबिलिटी। और ये किसी भी ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपना ब्रांड लॉन्च करता है, जैसे एक वाटर बॉटल ही है, तो अगर वो वाटर बॉटल लोगों के सामने नहीं जाएगी तो लोगों को कैसे पता कि ये वाटर बॉटल भी है, ये डिज़ाइन भी मौजूद है। तो डेफिनेटली किसी भी ई कॉमर्स के लिए, चाहे वो छोटे लेवल पे है चाहे हाई लेवल पे है, तो उसकी कंपेन्स बनानी पड़ती हैं, उसके लिए एड्स रन करनी पड़ती हैं, उसकी प्रॉपर लिस्टिंग करनी पड़ती है जिसमें हमने इमेजेस डालनी होती हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होती है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, इसका कलर क्या है, इसके वेरिएंट कितने हैं। तो ये सारा काम जो है वो प्रोडक्ट लिस्टर हैंडल कर रहा होता है। और अगर सैलरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 73,000 टू 1,35,000 डॉलर पर ईयर भी लोग चार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा 6 नंबर पे है हमारे पास रिटेंशन स्पेशलिस्ट। रिटेंशन से ही इसका समझ आ जाएगी कि ये कस्टमर सपोर्ट है अगेन, कि अगर कस्टमर ने कोई चीज परचेज की है और अगर उसको कोई इशू आ रहा है तो आपने जल्द से जल्द उस इशू को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना है, ताकि जो कस्टमर है वो अपना जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटिन्यू रखे और मजीद शॉपिंग करे, किसी एक वजह से शॉपिंग करना बंद ना करते। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये 54,000 टू 86,000 पर ईयर भी लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो अगर हम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लें तो डेफिनेटली एक पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने एक ऐसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करनी है, डेवलप करनी है जो कि कस्टमर रिटेंशन रेट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सके। 7th नंबर की बात कर लेते हैं और वो है अमेजॉन पीपीसी स्पेशलिस्ट, जिसको हम पे पर क्लिक स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। इसमें पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एड्स ऑन अमेजोन, एंड जैसे ही कोई भी एड पर क्लिक करेगा दैट पर्सन विल बी चार्ज। पे पर क्लिक है तो डेफिनेटली उसके नाम से भी क्लियर हो रहा है, जैसे कि कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो जो है वो जो सेलर है उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, पे पर क्लिक, सिंपल एज दैट। लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एड्स के, विदाउट
पीपीसी के, विदाउट एडवर्टाइजमेंट के, विदाउट रनिंग एड्स कोई भी जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, एज लॉन्ग एज के वो न्यूली लॉन्च है। अब एक जो है वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिनका लोगों को ऑलरेडी काफी ज्यादा पता है, उसकी ब्रांड विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो वहां पे जो कंपेन्स है वो काफी कम हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल सेल्स के लिए पीपीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डिमांड भी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आपको पीपीसी का नॉलेज बहुत अच्छा है तो सिर्फ ना सिर्फ आप अमेजोन के एड्स बल्कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी जो भी गूगल एड्स भी बहुत अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। अगर इसकी सैलरी की बात कर लें तो यहाँ पे लोग 46,000 टू $73,000 चार्ज करते हैं पर ईयर। तो 7 जॉब्स हैं, तरीका एक ही है, एक ही वेबसाइट है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। लेकिन इसमें एक मजे की बात ये भी है कि मैंने आपको एक प्रोग्राम का बताया कि अमेजोन FBA एक प्रोग्राम है, FBM भी एक प्रोग्राम होता है जिसमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, जिसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसके बाद शिपिंग, रिटर्न्स, रिफंड सारा कुछ मर्चेंट खुद से ही हैंडल कर रहा होता है। तो अगर आप अमेजोन के साथ काम करते हैं तो आपको फायदा है ही। लेकिन अगर आप एक मर्चेंट के साथ, एक इंडिविजुअल सेलर्स के साथ भी काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए यही सारी सेम अपॉर्चुनिटीज है। मीन्स कि अगर आप इसके काम में आते हैं तो आपके पास दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के डोर्स हैं जो कि आप नॉक कर सकते हैं। अब नॉक करना आप पे डिपेंड करता है। एट द एंड काम आपने करना है, मेरा काम इतना है कि मैंने आपको बताना है। बाकी ये कि ये करना चाहिए आपको, सारी की सारी रिमोट जॉब्स हैं, डेफिनेटली आपका नॉलेज होना चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपने खुद से इनहेंस करनी है।